मतलब आप ये सागौन के झाड़ को काटने की कोशिश मत करिए। सागौन के झाड़ हमारे, और सागौन अगर झाड़ काट रहा तो आपके पास क्या परमिशन है? तो साहब पारधी जी ने बोले नहीं, बोले परमिशन तो हमारे को लगती नहीं है, बोले परमिशन तो हमारे पास है नहीं। एमपीबी की लाइन मेरे घर से सिर्फ 2 फीट की दूरी से मेरे 11,000 वोल्टेज की लाइन को खींच के ले जाने की कोशिश की जा रही है, जिससे आगे से पीछे तक मेरे घर से बिल्कुल सट के 11,000 वोल्टेज की लाइन जा रही है। इतनी हैवी लाइन का बिल्कुल घर से सट के जाना, मेरे बच्चे ऊपर भी खेलते हैं, काम वाली बाई काम भी करती है, कभी कपड़े उड़ के तार में भी लग सकते हैं और मेरे घर में बड़ा हादसा हो सकता है। इसकी जानकारी जब ये लाइन खिंच रही थी तो मैं सोचा कि एक ऑर्डिनरी लाइन होगी, कोई बात नहीं। फिर मैं जाके देखा कि पहले एक खंभा इन्होंने गाड़ लिया, दूसरे खंभा के पास जाके देखा तो 2 सागौन के झाड़ के बीच में इन्होंने खंभा को गाड़ा हुआ था और आम के झाड़ के बीच में। मैंने पारधी जी से पूछा, बोला भैया आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? मतलब आप ये सागौन के झाड़ को काटने की कोशिश मत करिए। सागौन के झाड़ हमारे, और सागौन अगर झाड़ काट रहा तो आपके पास क्या परमिशन है? तो साहब पारधी जी ने बोले नहीं, बोले परमिशन तो हमारे को लगती नहीं है, बोले परमिशन तो हमारे पास है नहीं, और बोले हम इस लाइन को दूर कर लेते। बोले जब लाइन को दूर करना था तो फिर खंभा क्यों गाड़ा आपने? मैं और पीछे पड़ के देखा, वहाँ पर पीछे पड़ के देखा तो इन्होंने पूरे झाड़ों को काट के नीचे गिराया हुआ था। तो उतने में मोहन चाचा को जानकारी लगी, तो फिर मोहन चाचा ने काफ़ी रोष हुआ, काफ़ी गर्म, उनको गुस्सा आया कि यार हमारी बिना जानकारी के हमारे हद के झाड़ों को आपने क्यों काटा, जिसमें झाड़ों में एक यूकेलिप्टिस के झाड़ है, आम के झाड़ है और सागौन के झाड़ को काट के इन्होंने नीचे गिरा दिया गया। अभी भी झाड़ों की स्थिति यथावत बनी हुई है। फिर इस एमपीबी के कर्मचारियों का क्या कहना? एमपीबी के बमनी वालों का कर्मचारी का कहना है कि हमारे पास पूरी परमिशन है और हम परमिशन के तहत कार्य कर रहे हैं और ये लीगल काम है कि आपके घर के बाजू से हम लाइट लेके जा सकते हैं। मैंने बोला ठीक है। हम लोगों ने एसी साहब से बात की तो एसी साहब ने बोले हमारे को कोई जानकारी नहीं हो, मेरे द्वारा कोई परमिशन नहीं दी गई है। डी साहब से बात हुई, बिसेन सर से बात की गई, बिसेन साहब ने भी बोला कि मेरे को कोई जानकारी नहीं, और अगर लाइन खिंच रही तो गलत है, झाड़ काटने की परमिशन हमारे द्वारा होती नहीं है, और अगर उन्होंने झाड़ काटा है तो हमारे कर्मचारियों के विरुद्ध आप FIR दर्ज कर दीजिए। साहब के कहने के बाद जब ये मोहन चाचा थाने के लिए गए और उन्होंने शिकायत दर्ज की तो अभी FIR दर्ज हुई नहीं है, क्योंकि वो उनका कहना है कि राजस्व का मामला है। कल निरीक्षक वगैरह, वो RI साहब वगैरह आए थे, पटवारी साहब आए थे, उन्होंने निरीक्षण करके गया है और वो सब आगे चल के कोई कार्रवाई करने के लिए उन्होंने बात कही है। लेकिन अभी तक जो भी कार्रवाई हो रही है वो असंतुष्ट पूर्वक हो रही है। अभी तक हम लोग को इसी प्रकार से सेटिस्फेक्शन नहीं है, और ये लाइन इस तरीके से नहीं खींची जानी चाहिए। घर से कम इसकी दूरी 10 से 15 फीट होनी चाहिए, जो मुझे लगता है। ये आपके माध्यम से एक शिकायती पत्र मुझे व्हाट्सएप पे दिया गया है, जिसमें लाइन को बिछाने के लिए जो इमारती लकड़ी के पेड़ों को कटाई की बात उसमें लिखी गई है। तो इसकी जांच करानी पड़ेगी कि ये लाइन बिछाने का कार्य क्या अप्रूव है कि नहीं है, किसी ठेकेदार को उसका वर्क ऑर्डर है क्या, और यदि इसका कार्य किसके द्वारा किया गया, इसकी छानबीन सहायक अभियंता नैनपुर से कराएंगे। और इसके तथ्यों के आधार पर यदि कोई विभाग का कर्मचारी दोषी पाया जाता है तो उस पर विभाग कार्रवाई करेगा, और यदि कोई बाहरी व्यक्ति संलग्न है तो संबंधित पुलिस थाने को उसकी सूचना दी जाएगी। सर, जो जानकारी अवैध कार्य किया जा रहा है, ऐसे कुछ जानकारी नहीं? यदि अवैध कार्य होगा तो विभाग की ओर से संबंधित कर्मचारी अगर दोषी है तो उस पर, और अगर ठेकेदार दोषी है तो उस दोनों पे ब्लैक लिस्टिंग की कार्रवाई की जा सकती है। सर, क्या जानकारी, कुछ जानकारी कि किस ठेकेदार द्वारा काम करवाया जा रहा है? अभी क्योंकि आपके माध्यम से एक शिकायती पत्र मात्र प्राप्त हुआ है तो इसकी पूरी विवेचना करनी पड़ेगी, फील्ड में जाके इसका निरीक्षण करना पड़ेगा, तब इसकी जानकारी लग पाएगी। थैंक यू। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।